दिखाती हूँ कि यम्मू है सामने से। यम्मू कैसी तबीयत? ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है ना कि अभी तो थोड़ा-सा बिस्तर से उठी हुई है और सुबह जिस वक़्त मैं ड्यूटी को गई तो काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा रैकवाल में। तो गाइस शुरू करते हैं आज का एक और नया व्लॉग। और जहाँ तक व्लॉग की बात है गाइस, तो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद व्लॉग अपडेट कर रही हूँ और इस वक्त बजा हुआ है शाम का 5 और 5 बजे मैं अपने ब्लॉग की नई शुरुआत कर रही हूँ और काफ़ी लंबे समय के बाद कर रही हूँ, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि मैं पहले दिन अपना ब्लॉग अपडेट करती हूँ, दूसरे दिन मेरा रेस्ट रहता है और ठीक उसके तीसरे दिन मैं अपना ब्लॉग अपडेट करती हूँ। तो आज काफ़ी लंबे समय के बाद कर रही हूँ और ब्लॉग नहीं आने का कारण एक ये भी था ना कि परिवार में मेरे यम्मू मेरी छोटी वाली बेटी की तबीयत सही नहीं थी, तेज बुखार था उसको, खांसी, तो ठंडे से भी काँप रही थी, तो इस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मन ही नहीं था ब्लॉग अपडेट करने का। और दूसरा कारण ये था कि वर्कलोड इतना ज़्यादा था, कुछ ऑफ़िस का मतलब काम फॉर्म्स वगैरह थे जो चेक करने थे मुझे, फॉर्म वगैरह, तो उनमें मैं बिज़ी हो गई, इस वजह से भी समय नहीं दे पाई ब्लॉग का। तो आज यम्मू की ही ज़िद है कि यम्मू ही बोल रही है कि मम्मा आज काफ़ी लंबा समय हो गया ब्लॉग अपडेट नहीं करा है, तो तब मैं हल्का-फुल्का ब्लॉग बना रही हूँ। लेकिन आज तो ज़्यादा ख़ास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने ब्लॉग में काफ़ी चीज़ों को शामिल करूँ, एक छोटा-सा ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो सिर्फ़ ये बताने के लिए कि मेरे ब्लॉग आप तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि आप में से कितने मेरे ऐसी फैमिली, यूट्यूब फैमिली होगी जो सोच भी रही होगी इतना लंबा समय हो गया है, कोई भी ब्लॉग अपडेट नहीं करा है। तो गाइज़ उसका यही कारण था ब्लॉग नहीं आ पाने का कि नंबर 1 यम्मू की तबीयत सही नहीं थी और दूसरा ऑफ़िस का काम ज़्यादा था। तो इस वजह से भी मैं कोई ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी। तो अभी सामने से बैठी है यम्मू और मैं सबसे पहले आज आपको यम्मू से मिलाती हूँ। तो दोस्तों, अब बारी आती है यम्मू की। तो यम्मू की ये रही बचपन की फ़ोटो, ये रही हमारी प्यारी यम्मू। एक बचपन की फ़ोटो उसकी ये है, ये देखिए। तो यम्मू थी बचपन में कुछ ऐसी और ऐसी। तो बाकी आज तो उसने अपनी ये 2 फ़ोटो यहाँ पे लगाई और यहाँ पे लगाई, तितलियाँ लगा दी। और इधर जो ये है फ़िश बनाई हुई है, ये बनाई हुई है खुशी ने। और बाकी इधर देख सकते हैं आप लोग, ये यम्मू की ड्राइंग है। यम्मू ने जो ड्राइंग पहले भी मैंने आपको बताया था कि यम्मू की मतलब पेंटिंग वाला एक ब्लॉग डाला हुआ था मैंने पहले। तो ये बनाई यम्मू ने यहाँ पे पेंटिंग। तो चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ यम्मू से। तो गाइस आपको मैं दिखाती हूँ कि यम्मू है सामने से। यम्मू कैसी तबीयत? ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है ना कि अभी तो थोड़ा-सा बिस्तर से उठी हुई है और सुबह जिस वक़्त मैं ड्यूटी को गई तो काफ़ी तेज़ बुखार था। मैंने आपको बता ही दिया कि यम्मू की तबीयत सही नहीं थी, इस वज़ह से भी मैं कोई ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी। और मतलब एक यही है हमारे घर में सबसे ज़्यादा चहल-पहल करने वाली। और जब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हम लोग भी अंदर से एकदम अकेले-अकेले से हो जाते हैं, मतलब अजीब-सा होता है। और वैसे भी अगर परिवार के अगर लोगों की बात करें ना, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, तो मान-सम्मान सबों का उतना ही होता है और अपनी-अपनी हर जगह उतनी ही उसकी भी ज़रूरत होती है। तो दूसरी चीज़ ये है ना कि मैंने आपको अपने पहले भी बता रखा है कि यम्मू सबसे ज़्यादा बोलती है और चहल-पहल इसकी ज़्यादा रहती है। और खुशी का तो ये है कि वो कम बोलती है और आयुष का भी कम ही रहता है। तो आज जाके थोड़ा-सा ये उठी है बिस्तर से तो अच्छा लग रहा है। और इतने दिन ना जो ब्लॉग नहीं आए उससे भी मतलब ये हो रहा था ना कि सामने अगर मैं ब्लॉग अपडेट करने का तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। तो आज बल्कि यम्मू ने ही मुझसे बोला है कि मम्मा आज काफ़ी लंबा समय हो गया आपने कोई ब्लॉग अपडेट नहीं करा, तो इसके कहने से ही मैं आज का ब्लॉग भी अपडेट कर रही हूँ। तो और बाकी तो सब ऐसे ही है, नॉर्मल है। और दूसरा रीज़न मैंने आपको गाइस बता भी दिया था कि ऑफ़िस का भी वर्कलोड था, तो इस वज़ह से भी मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो अब मैं यही उम्मीद करूँगी कि आज जो ब्लॉग अपडेट हुआ है, तो आने वाले समय में ब्लॉग अपडेट होते रहेंगे और कोई ऐसी मतलब इतनी वो नहीं होगी कि मैं लंबे समय के बाद कोई ब्लॉग अपडेट करूँ। क्यों? ठंड लग रही है अभी भी? हुँ? तो कंबल ओढ़ ले जाए एक बार। तो गाइज़
अभी भी इसकी तबीयत सही नहीं है। अब उसकी सोने जा रही है, जा फिर आराम से सो जा। वो दवा खा लेना, हाँ ठीक है अपनी, वो दवा खा लेना अपनी। अब पानी मैं नीचे अभी गर्म करके आई हूँ, वही पीना, ठीक है? किचन में रख के आए हो? हाँ किचन में है। बोतल में? नहीं नहीं उसमें नहीं है, किचन में ही है। और ढक्कन टाइट बंद करना है उसका। तो गाइस यही कारण था फिर ब्लॉग नहीं आ पाने का, और आज से उम्मीद करती हूँ कि नियमित रूप से ब्लॉग आएंगे। और कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है ना, उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर दूसरी चीज़ ये थी ना गाइस कि आज यमू ने ही मुझ पर प्रेशर भी डाला कि मम्मा काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग अपडेट नहीं करा है, आज करना है। और दूसरी चीज़, यमू वहाँ मत चढ़ बेटा, गिरेगी, उस दवा को खा ले वहाँ से। तो और बच्चे तो बाहर से खेल कर रहे हैं, लेकिन उसका भी मन है कि वो भी बच्चों के साथ जाए। तो लेकिन यम्मू अभी मत जाना, हाँ तो चलो चले गई वो नीचे। तो गाइस यही रहता है अगर परिवार में किसी की मतलब तबीयत सही नहीं हो तो ना पूरे परिवार की स्थिति डामाडोल हो जाती, क्योंकि हर जगह पे हर किसी का एक दायरा होता है, एक जिम्मेदारी होती है, इसका मान सम्मान होता है। तो बस यही था ऐसे ही। तो गाइज बुखार भी इसको काफ़ी तेज़ है, और ये अभी तो खैर खा रही है खांसी की दवा, और ये रही खांसी की दवा। कल इसकी ख़त्म हो गई थी, आज मैं फिर लेके आई हूँ इसको। तो देखते हैं फिर इससे इसकी खांसी कितनी कम होती है। और चल फिर तो अभी इसको खा ले, और नीचे दूसरी वाली दवा है उसको कर लेना, ठीक है? उसे खा लेना। तो गाइस कर लेते हैं फिर आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे। और ये मूवी जस्ट मेरे सामने से ही है अभी, और अभी तक मैं किसी और काम में फिर से बिजी हो गई थी, और अब बारी आ रही ब्लॉग को एंड करने की। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को, आज के इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कर लीजिए लाइक, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो कर लीजिए प्यार से सब्सक्राइब। और प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालते हैं ना, उसका मुझे हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और तहे दिल से आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। और आपका और हमारा ये प्यार इसी तरीके से बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।